तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कितना चार्ज के बीच का फोर्स? दो चार्ज के बीच का फोर्स। दो चार्ज के बीच का फोर्स। जैसे मान लो ये 3 कूलम है और ये 5 कूलम है और दोनों के बीच का दूरी है 3 मीटर। अब अगर आपसे हम पूछें कि इन दोनों के बीच का फोर्स बता दीजिए, कितने लोग फोर्स बता दोगे? निकाल दोगे बहुत आसानी से। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर। जहां K के जगह पे आपको हम पढ़ाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और क्योंकि यहां मीडियम एयर लिख दिया है तब एप्सिलॉन m को रिप्लेस करेगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसके अलावा कौन है? Q1 और, तो Q1 मैंने मान लो 3 लिख दिया और Q2 मैंने 5 लिख दिया। हम इसका भी वैल्यू डाल सकते हैं। आपको पता है कि इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 एयर के केस में, और आर का वैल्यू दिया है, आंसर निकल जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो भी आए इंटू 15, ये जो भी आए इंटू 15, तो ये जो आंसर है 15 वाला, ये किसका फोर्स है? ये 3 कूलम का फोर्स है कि 5 कूलम का फोर्स है कि दोनों का फोर्स है? एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये दोनों का फोर्स है। आपसे अगर हम बोले कि बताइए 3 कूलम वाला अगर 5 कूलम पर F1 फोर्स लगा रहा है और 5 कूलम वाला 3 कूलम पर F2 फोर्स लगा रहा है, अरे भाई 3 वाला 5 को रिपेल करेगा, 5 वाला भी 3 को रिपेल करेगा। ये F1 लगा रहा है और ये F2 लगा रहा है, और आपको हम ऑप्शन दें कि बताइए F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा कि दोनों बराबर होगा? तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 5 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, बिल्कुल नहीं। जितना 5 वाला 3 पे लगाएगा उतना ही 3 वाला 5 पे लगाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। 3 गुना 5 करो चाहे 5 गुना 3 करो, 15 ही आएगा। ये म्यूचुअल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? म्यूचुअल, मतलब आपस में लगने वाला फोर्स है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? F1 इक्वल टू F2। मतलब अगर हम रेशियो पूछ देते कि बताइए 3 वाला 5 पे F1 लगा रहा है, 5 वाला 3 पे F2 लगा रहा है, दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो 1:1 एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर होगा मैग्नीट्यूड में 1:, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है? अगर हम ये लिखें F1 इक्वल टू F2, सही या गलत? बोलिए। ऑफकोर्स सही, 100% सही। अभी ना बोले जितना 3 वाला 5 पे लगाएगा उतना ही 5 वाला। लेकिन अगर ऐसे करके बोले अब सही या गलत? अब गलत हो गया, क्योंकि एरो दे देने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। और जबकि डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक प्लस आई कैप में है तो दूसरा, तो अगर ऐसे है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी एग्जाम में देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और निगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन, मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। जितना Q1 वाला Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 वाला Q1 पे लगाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब तक हम लोग जो भी पढ़ा है वो दो चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में पढ़ा है, और अब आपको हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सिंगल चार्ज का फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। आज के क्लास का
जो हाईलाइट है, जो टॉपिक है, वो फोर्स ही है, लेकिन सिंगल चार्ज का। मतलब आपसे हम बोलेंगे सिर्फ 3 कूलम का चार्ज बता दो, ये तो दोनों चार्ज का वैल्यू है। हम आपसे आज बोलेंगे हमको फोर्स बता दो सिर्फ 3 कूलम का, या आपसे बोलेंगे हमको फोर्स बता दो सिर्फ 5 कूलम का। मतलब पहला पॉइंट आज के क्लास का आपके दिमाग में गया, क्या गया कि सिंगल चार्ज का फोर्स पता करना चाहते हैं। कितना चार्ज का? पहले भी फोर्स पता किए हैं और आज भी, लेकिन पहले 2 चार्ज का फोर्स पता किए हैं और आज सिंगल चार्ज का फोर्स पता करेंगे। तो सबसे पहला लाइन तो ये लिख दे रहे हैं, हम लोगों को सिंगल चार्ज का फोर्स पता करना है। हम लोगों को सिंगल चार्ज का फोर्स पता करना है, और सिंगल चार्ज के फोर्स का अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे एप्पल मतलब, ग्रेप्स मतलब, रेड मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सिंगल चार्ज का फोर्स। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सिंगल चार्ज का फोर्स। हम लोगों को सिंगल चार्ज का फोर्स पता करना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4 माइक्रो कूलम एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसका हिंदी क्या होगा ये समझो। जैसे हम बताए ना, रेड मतलब लाल, व्हाइट मतलब उजला, उसी तरह से आपको एकदम हिंदी में दिमाग में बैठा के रखो तो भूलोगे नहीं। हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4 माइक्रो कूलम एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब देखो क्या लिख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इससे 20 सेंटीमीटर के दूरी पर हमको इसका फोर्स पता करना है। यहां पे कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो वैल्यू बदलना जाएगा। अगर ये 4 है और यहां पे 5 हो जाए तो 5 4 20 ना हो जाएगा। तो मेरा काम यह है कि 4 माइक्रो कूलम के चार्ज का हमको क्या पता करना है? फोर्स। फोर्स पता करना है कितना दूरी पर, और इसको आप फोर्स ना बोल करके क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स ही है। बोलोगे क्या इसको हम फोर्स नहीं बोल सकते? बिल्कुल फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, लेकिन कितना चार्ज का? तो हमको इसका फोर्स निकालना है 20 सेंटीमीटर पे। तो बोलेंगे ठीक है सर निकालिए, लेकिन कैसे निकालेंगे सर? अरे यहाँ पे कोई रहेगा तब ना उस पर फोर्स लगा के बता पाएंगे देखो हम इतना फोर्स लगा दे रहे हैं। प्रॉब्लम है ना अभी भी। यहां पे कोई रहेगा, यहां पे कोई रहेगा तब ना बता पाएंगे कि कितना फोर्स लगा पा रहा है, और यहां पे तो कोई है नहीं। और कोई आएगा तो वैल्यू बदल जाएगा मल्टीप्लाई करके। एक काम कर सकते हैं सर, यहां पे जो है ना आप +1 रख दीजिए। +1 को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप अगर 1 रखिएगा ना तो फॉर्मूला में देखिए Q1 लिख देंगे 4, माइक्रो अपना करते रहेंगे -6, और दूसरे चार्ज का वैल्यू 1। 4 एकम वैल्यू सेम रहा कि बदल गया? कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। बोलो क्या क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ कि अगर सिंगल चार्ज का फोर्स निकालना है तो उसके लिए कंडीशन है कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो +1 पे लगाएंगे। कंफर्म। +1 के अलावा हम किसी पर भी फोर्स लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कंडीशन हो गया कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, +1 पे लगाएंगे, और +1 को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज या एक्सपेरिमेंटल चार्ज या कैरिएबल चार्ज। इसका ये सारा नाम है, ये सारा नाम है। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, इसका सिंबल जनरली होता है Q0, इसका सिंबल होता है Q0। तो हमको तुम ये बताओ, ये Q0 पर फोर्स लग रहा है कि Q0 फोर्स लगा रहा है, Q0 पर फोर्स लग रहा है कि Q0 फोर्स लगा रहा है। याद रखना, लग रहा है, ये लगाने वाला नहीं है, ये लगाने वाला नहीं है, ये म्यूचुअल फोर्स का बात ही नहीं करता है। एक्चुअली में क्या है ना, इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू जो है वो टेंस टू 0। बोलोगे अभी तो आप 1 बोला, आप 0 लिख दिया। हाँ सर, 1 रुपया का मतलब कितना रुपया, 1 रुपया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ 100 पैसा दिस दैट। 1 रुपया का मतलब कितना रुपया। लेकिन अगर हम उसको 1 लाख रुपया से कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि उसका औकात नियर टू 0। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसका वैल्यू पक्का +1 है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द गिवन चार्ज इसका वैल्यू नियर टू, मतलब केवल ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा। एक और एग्जांपल से दिमाग में डालो बात को मेरे, कि एक दिन का बच्चा है, एक दिन का बच्चा जिंदा है, उसको तुम धक्का दे सकते हो, क्या वो भी तुमको धक्का दे सकता है? अगर दे भी रहा होगा तो तुमको पता होता, नेग्लिजिबल। वही कहना चाह रहे हैं, ये नेग्लिजिबल क्यों होता है, ताकि हम जिसका फोर्स निकालना चाह रहे हैं उसका फील्ड डिस्टर्ब ना हो। ये केवल लगाएगा और इस पर केवल लगेगा, इस पर केवल लगेगा। क्लियर है आप लोगों को? एक और एग्जांपल, सारे एग्जांपल से चीजों को दिमाग में बैठा रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सिंगल चार्ज का फोर्स, और सिंगल चार्ज का फोर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब वह फोर्स +1 पे लगे। +1 को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिस पर केवल फोर्स लगता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो करवाने वाला नहीं है। तो हमको पता चल जाए गिवन चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है। मान लो कोई अगर बॉक्सर है, हमको पता करना है कि वो कितना मुक्का मार सकता है लगातार, तो हम उस बॉक्सर को दूसरे बॉक्सर से लड़वा देंगे कि उसको एक पंचिंग बैग दे देंगे, बोलेंगे मार के दिखाओ कितना मार सकते हो। कौन सा बेहतर मेथड है? पंचिंग बैग। क्योंकि अगर उसको दूसरे बॉक्सर के सामने रख देंगे तब वो भी उस पर लगाएगा, वो भी उस पर लगाएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, पता नहीं चले कौन किस पे कितना लगा सकता है। हमको उसका एबिलिटी पता करना, सिंगल बॉक्सर का बोलेंगे ले पंचिंग बैग, खाली तुम मार, अगला नहीं मारेगा, तो हमको उसका एबिलिटी पता चल जाएगा। मतलब हमको एक ऐसा बॉडी पर फोर्स लगाना है जिस पर केवल लगे, वो लगाने वाला। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, जैसे कि बोला मैंने, इतना कंसेप्चुअल नहीं पूछता, सीबीएसई में ये पूछता है Q0 टेंस टू 0 से आप क्या समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, इसको इतना छोटा इसलिए लेके चलते हैं ताकि गिवन चार्ज जिसका फोर्स हमें निकालना उसका फील्ड डिस्टर्ब ना हो। इसका सिग्निफिकेंस यही है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग अब तक क्या क्या सीखा? तो सिंगल चार्ज का फोर्स पता करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 माइक्रोकूलम एट 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, का मतलब हुआ कि केवल 4 माइक्रोकूलम का फोर्स 20 सेंटीमीटर के, केवल 4 माइक्रोकूलम का फोर्स 20 सेंटीमीटर के दूरी पर। इसका मतलब यही हुआ
4 माइक्रोकूलम का फोर्स 20 सेंटीमीटर के दूरी पर। अगर फोटो इसका बना दे तो ये है 4 माइक्रोकूलम और यहां से कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या रख देंगे हम लोग, यहां पे रख देंगे हम लोग +1। और एक बात और हम लोग समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप तभी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब ही निकाल सकते हैं जब यह फोर्स +1 मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगे। जब यह फोर्स किस पे लगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगे। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वह होता है जिस पर केवल फोर्स लगता है, वह फोर्स लगाता है कि नहीं है, नहीं है। मेक इट वेरी श्योर, वह फोर्स लगाता नहीं है। तो चलो हम लोग बेसिक बातों में समझा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। आइए फिर एक बार समझते हैं। जैसे मैंने पीछे में एक लिखा था 3 कूलम और एक लिखा था मैंने 5 कूलम और दोनों के बीच का दूरी मैंने दिया था 3 मीटर। आपसे बोलेंगे बताओ फोर्स कितना होगा, तो बोलेंगे बहुत आसान, फोर्स होगा K/r², 3 गुना 5, यही ना न्यूटन फोर्स होगा। इतना न्यूटन का फोर्स होगा, इतना न्यूटन का फोर्स होगा। ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों का फोर्स है। अब हम एक लाइन लिख रहे हैं, हम एक लाइन लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 3 कूलम एट पॉइंट बी। चलो पहले कितने लोग इसका हिंदी कर सकते हो, अरे जैसे आई एम ईटिंग बोलते हो ना, मैं खा रहा हूं, उसी तरह से इसका हिंदी करो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 3 कूलम एट बी का हिंदी, केवल 3 कूलम के चार्ज का फोर्स पॉइंट बी पर। कितने लोग एग्री करते हो, हाथ खड़ा करो। अरे यही ना बताया, केवल 3 कूलम के चार्ज का फोर्स पॉइंट बी पर, इसका हिंदी हुआ। बोलेंगे सर यहां तो सर 5 भी है सर, तो कैसे निकालेंगे। अगर कोई ऐसा उपाय करो कि 5 हट के यहां पे 1 आ जाए, तो बताओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी ना सीखे हैं, अगर 5 ना हो करके वहां पे क्या हो 1, तो अपना काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है ना, इधर भी 5 से डिवाइड कर दे और इधर भी 5 से। मैथमेटिकली ये सही है गलत, बहुत आसान होगी, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। हम दोनों तरफ 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, इधर भी F/Q2 से डिवाइड कर दे। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इधर भी F/Q2 से डिवाइड कर दे। और यही ना मेरा Q1 3 है और Q2 5 है, और इधर भी हम Q2 से डिवाइड कर दें। दोनों तरफ हम Q2 से डिवाइड कर दिया, कितने लोगों को दिखा Q2 कट गया, केवल कौन बच रहा है, बताओ जो बच रहा वो बोलो, के Q1/, बताओ सिंगल चार्ज का फोर्स बचा ना। और इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितने लोग समझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज होता है, हो गया अपने आप फॉर्मूला निकल के आ गया, फोर्स बाय। बताओ चार्ज से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि अगले का वैल्यू अगर यूनिट ना हो
यूनिट बना ले, अगले का वैल्यू यूनिट ना हो तो यूनिट बना ले। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, अच्छा कितने लोग 5 कूलम का निकाल सकते हो एक पॉइंट पर? निकाल लोगे? बोलेंगे यस सर, सेम फॉर्मूला लिख करके Q1 से डिवाइड कर देंगे तो Q1 कट जाएगा, केवल Q2 बच जाएगा, तब Q2 का फोर्स निकल जाएगा, हाँ या ना? जैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो K के जगह पे 9 इंटू 10 का पावर 9 और Q1 के जगह पे 3 और नीचे कौन, R स्क्वायर 3 दिया है ना, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, कितना आ गया 3 इंटू 10 का पावर 9, क्या आया न्यूटन पर कूलम। अरे एक कूलम पे ना लग रहा है इतना फोर्स, +1 पे ना इतना फोर्स लग रहा है, अरे कट के 1 ना हो गया। हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कूलम पे लगने वाला फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हालांकि एक कूलम नहीं बोलते, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, लिखने में ये लिखा भले जा रहा है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यूनिट ना हो तो यूनिट बना लेंगे। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आओ, ये गिवन चार्ज है, इसका वैल्यू कुछ होगा 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम। इस गिवन चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है R दूरी पर। ये लाइन पहले सुनाई दिया, क्या बोला, क्या बोला लाइन, इस गिवन Q चार्ज का क्या निकालना है। जैसा ही मेरे मुंह से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तुम्हारे दिमाग में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए, आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं जो +1 पे लगेगा, इसके कारण ये हिंदी में ट्रांसलेशन तुरंत हो जाना चाहिए। तो मुझे इस गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कितना दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर निकालना है। तो बताओ R दूरी पर हम वहां पे क्या मान लें, बोलो +1, दिया नहीं रहेगा, ये आपको अपने आप मान लेना है। बोलोगे नहीं लिखेंगे +1, मत लिखो, तब भी अंडरस्टूड है, 1 का लिखना कोई जरूरी नहीं है। कहीं जब तक कोई रहेगा नहीं, फोर्स लगाएगा किस पर, कोई रहना चाहिए ना जिस पर फोर्स लगाइए। चलो, और इस +1 को किससे इंडिकेट करते हैं, अब तुम बताओ, ये चार्ज इस Q0 को बुला रहा है या भगा रहा है, ये वाला चार्ज गिवन चार्ज इस Q0 को बुलाएगा कि भगाएगा, ये प्लस और ये भी कौन है प्लस, तो डेफिनेटली ये चार्ज इस चार्ज को, और जिस फोर्स से भगाएगा, क्या मेरे मुंह से निकला, इसी फोर्स को क्या कह देते हैं, बहुत सिंपल, इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, सुनोगे तो ध्यान से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, गिवन चार्ज का ताकत कहलाएगा कि वो कितना फोर्स लगा सकता है। क्या बोला, सुनाई दिया, क्या बोला हिंदी में, एक टेस्ट चार्ज, दोहराओ मेरे साथ, एक टेस्ट चार्ज गिवन चार्ज के कारण जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज। तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। देखो तो, हम जो बोला वो सुनो, डालो फॉर्मूला में, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, इसको बाय द पढ़ते हैं ना जी, बाय द, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, कि व्हाट इज Q0, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जाम में डिफिनीशन तुम 10 साल का सवाल निकालोगे, कम से कम 6 बार तो पक्का मिलेगा, निकाल के देख लो तुम, पक्का मिलेगा।
सवाल आता है एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 2 नंबर का आता है बिहार बोर्ड में। एंड इज इट वेक्टर और स्केलर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इसका देखो जवाब एकदम अभी के अभी याद कर दो, और क्योंकि समझ चुके हैं हिंदी में, बस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ गिवन चार्ज इज द फोर्स, समझ गए? एक्सपीरियंस, इसके फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन? एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग को याद होगी? एक बार और बोल दो खाली, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन चार्ज एट ए सर्टेन पॉइंट is the force experienced by the test charge और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलो एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखने का एक ही मकसद है, हालांकि सब आपको नोट्स में लिखा हुआ है, आपको जो हम फोटो कॉपी दिए हैं, लिखने का मकसद है कि आप एकदम याद कर जाओ अभी साथ में एकदम। तो कैसे डिफाइन किया है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of given charge at certain distance is defined as force experienced by the unit पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो ये Q वाला Q नॉट को रिपेल किया, जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ गिवन चार्ज। जहां Q नॉट टेंस टू जीरो का मतलब समझ गए? Q नॉट टेंस टू जीरो का क्या फायदा है कि गिवन चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब सिर्फ हम फोर्स लगा के दिखा देंगे, देखो इतना लगा सकते हैं, और हम जब लगा रहे हैं फोर्स तो तुम हमको डिस्टर्ब नहीं करोगे, इसका यही फायदा है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। चलो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट इज, आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। और अगर नीचे का वैल्यू 1 ना हो तो 1 बना लेंगे। डिफाइन में तो एफ बाई क्यू नॉट लिख देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगले का वैल्यू 1 ना हो तो 1 बना लेंगे। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of 6 microcoulomb at distance 30 सेंटीमीटर। कुछ ना बोले तो एयर मान लेना, मीडियम कुछ ना बोले तो एयर मान लेना। चलो कितने लोग बता सकते हो? -6 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 30 सेंटीमीटर पर। तो बोलेंगे सर सबसे पहले -6 माइक्रोकूलम का एक चार्ज बना लीजिए और यहां से चल जाइए आप 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, और इस 30 सेंटीमीटर के दूरी पर आप एक +1 को रख दीजिए। अब इस +1 के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वही तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। और आप देखिए ध्यान से सर, ये माइनस वाला उस प्लस को बुलाएगा कि भगाएगा? इसका मतलब हम लोग समझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पिछली बार बाहर था तो इस बार अंदर होगा।
ये तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्लस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बार अंदर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो कितना जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, अरे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन का इनवर्ट की आउटवर्ड, तो बोलेंगे टूवर्ड्स चार्ज Q, जो चार्ज दिया है उसी की तरफ है ना, तो टूवर्ड्स चार्ज -6 माइक्रोकूलम। अगर यही प्लस होता तो अवे कर देते, अवे मतलब उसे दूर जा रहा है, और माइनस है तो टूवर्ड्स है। अब चलो वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना जानते हो जी, 9 इंटू 10 का पावर 9, 6 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई, सेंटीमीटर को मीटर में करो, 30/100 इंटू 30/100, जो कटेगा काटो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तिहाई के 9 कट गया, 6 इंटू 10 का पावर 9 माइनस 6 प्लस 2, 2 ऊपर चला गया, 9 5, 9 में से 6 जाएगा, अच्छा 2 होगा, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर 2 होगा, कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 में से 6 जाएगा 5, मतलब 6 लाख, 6 लाख क्या न्यूटन पर कूलम। कितने लोग समझे, 6 लाख न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, What is the electric field intensity of -6 माइक्रोकूलम at distance 30 सेंटीमीटर। और इसी में पार्ट 2 ऐड कर रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम when kept at distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम -6 माइक्रोकूलम। समझोगे बहुत इत्मीनान से। सवाल है अगला पार्ट, हमको फोर्स बताना है 2 कूलम पर, 2 कूलम पर, या चलो इसको 2 माइक्रोकूलम कर देते हैं। हमको फोर्स बताना है 2 माइक्रोकूलम पर, जब इसको 30 सेंटीमीटर के दूरी पे रख दे -6 से। तो इस फिगर में तुम इसको एडजस्ट करो तो कहां पे 2 माइक्रोकूलम को रखा गया है, सोच लिए, सेकेंड पार्ट सोचे, तो यहां से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर 2 माइक्रोकूलम को रख देंगे ना। मतलब सवाल क्या है, -6 माइक्रोकूलम है ये, और यहां से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना माइक्रोकूलम को रख दे रहा है। और इस पर क्या पूछ रहा है अब, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, अब तुमसे इंटेंसिटी पूछ सकता था क्या वो, नहीं भाई नहीं पूछ सकता है, इंटेंसिटी मतलब पक्का था कि 1 को रखना है। अब वो तुमसे फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक बात बता, कूलम्स लॉ के हेल्प से कितने लोग बना लोगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक तो उस मेथड से 100% बनेगा, किस मेथड से बनेगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 को Q लिख दिया, Q2 को Q लिख दिया, स्मॉल q, नाम में क्या रखा है बाई आर स्क्वायर, इस मेथड से बनेगा। और एक दूसरा मेथड तुम सोचो, तुम सोचो क्या सोचो, एक बात बताओ, यहां पर 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, ये निकल चुका है ना। तो तुम बताओ 1 कूलम पे इतना फोर्स, तो आप जितना कूलम रखिएगा उससे, कितने लोग इस बात को सोच पाए। फॉर्मूला से भी हम सब लिख लिख के बोल सकते थे, फॉर्मूला से नहीं पढ़ना है, पहले पहले सोचो उसके बाद फॉर्मूला लिखाएगा। इसका मतलब एक तो इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, या नहीं तो सीधे क्या, जिस चार्ज को रखा है वो ले लो और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उससे मल्टी। कितने लोगों को समझ में आएगी, फॉर्मूला हो जाएगा। और सोचने का तरीका बहुत आसान, दिमाग में रखो, बताओ ई का मतलब क्या, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा और सिंपल करो इसको, ई का मतलब 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ई, तो भाई Q कूलम पे लगने वाला फोर्स, ये लाइन को याद रखो हिंदी में, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स तो Q कूलम पे लगने वाला फोर्स, वेरी सिंपल। तो तुम चाहे ऐसे बनाओ चाहे तुम ऐसे बनाओ, और ऐसे आसान ना हो गया। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी जगह पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इसका मतलब वहां पर तुमको 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है ये पता हो चुका है, और 1 कूलम पर अगर तुमको फोर्स पता है तो जितना कूलम पर पूछेंगे उससे मल्टी फोर्स निकल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, देखो यहां क्वेश्चन देता है एग्जाम में, इन गिवन फिगर, ज्यादा लंबा नहीं सवाल करते हैं, इन गिवन फिगर फाइंड फोर्सेस ऑन गिवन चार्जेस। चलो एक फिगर दे रहे हैं, यहां ध्यान दो सभी लोग, देखो इस फिगर देने से पहले आपको एक दो बात और हम बता दें, ऐसे आगे आएगा चैप्टर 2 में आएगा इसका डिटेल डिस्कशन, लेकिन थोड़ा सा बात आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे ये प्लस क्यू, यहां पे +1 को रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको बुलाएगा कि भगाएगा, ये इसको भगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मुंह हो गया बाहर। यहां पे रखेंगे +1 को तो इधर भगा देगा, यहां पे रखेंगे तो इधर भगा देगा, इधर भगा देगा। आपको जो दिखेगा आपको उसी का जवाब देना है। हम पहले ही बोले एकदम मेरे साथ साथ पढ़ो, 12th में ऐसा ही थोड़ी बैठे हुए, आपको अच्छा खासा ब्रेन है डेवलप किया, बस को यूज करना है। यहां से यहां तक का दूरी R मान लो, और इतना ही दूरी पे यहां आओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बताओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा गया इसके कारण, तो बोलेंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला K/Q/R²। बताओ बी पर क्या लिखेंगे, K/Q/, कितने लोग समझे। मेरा आपसे सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ए और बी पर सेम है कि अलग अलग, बोलेंगे नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बोल दे तो बोलेंगे सेम। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, नो, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। बात समझो मेरी बात, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट गलत बोल दो कि आंसर गलत हो जाएगा। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ए पर उतना बी पर, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो बोलोगे इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। और यही बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, एकदम सेम है सर, एकदम सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को फिर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलते के साथ वो वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए बोलना पड़ेगा कि आप मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है जिसका वैल्यू ना बदले, और नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसका वैल्यू, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बदल ना रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ। अब आगे सुनो ध्यान से, अब अगर हम यहां से बहुत दूर चल जाए, यहां से हम बहुत दूर चल जाए, ध्यान दोगे बहुत इत्मीनान से, हम बहुत दूर चल जाए, बहुत दूर जा रहे हैं, इंफिनिटी पे चल जाए, दूर चल जाए। अब तुम इत्मीनान से देखो, आराम से जो बोल रहे हैं वो सुनोगे। ये दूरी, अरे ये गोल बनेगा ना, जैसे यहां गोल बन रहा था ना, अच्छा यहां गोल का कर्व ज्यादा होगा कि यहां गोल का कर्व ज्यादा होगा, कर्व समझते हो ना, तिरछापन, तिरछापन नजदीक में ज्यादा कि दूर में ज्यादा, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है मेरे भाई, आपको जो दिख रहा है समझ के बोलना है। तिरछापन नजदीक में ज्यादा होगा कि तिरछापन दूर में ज्यादा होगा, नजदीक में ऑब्वियस ज्यादा होगा, दूर में तो फ्लैट होता जा रहा है ना, तुमको बर्कत सर्किल बनाना है
तो क्या तुम यहीं से मोड़ दोगे? बड़का सर्किल बनाने के लिए तुम देख रहे हो एकदम थोड़ा थोड़ा खाली मोड़ोगे तब ना वो बड़ा सर्किल बनेगा। तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं होता है, सब कॉमन सेंस का बात है। और सीखो, कॉन्फिडेंस में लाओ इस सब बातों को कि दूर में कर्वेचर क्या हो गया? कम। कर्वेचर मतलब होता है तिरछापन। नजदीक में देखो, नजदीक में ज्यादा कर्व करना पड़ा ना, तुरंत तुरंत मोड़ेंगे तब ना गोल बनेगा, और दूर में धीरे धीरे मोड़ेंगे तब ना बड़ा सा गोल बनेगा। तो सुनो, अब तुमसे हम बोलेंगे यहां तो कर्वेचर कम है, अरे बहुत दूर से, इससे भी दूर गए हुए हैं जहां पे कर्वेचर क्या है? कम। अब बताओ ये दूरी सेम और ये तीनों दूरी सेम, और बताओ तीनों का डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम हो जा रहा है। कितने लोगों को दिखा? तो तुमको क्या दिख रहा है कि अगर चार्ज से हम बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड में भी सेम हो जाएगा। और तुमको फील कराते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कैसे फील कराते हैं। तुम लोग 10th में पढ़े होगे कि सूरज से जो लाइट आता है इंफिनिटी से वो पैरेलल आता है, वही कंसेप्ट दे रहे हैं। समझो ये सूरज है, इससे लाइट निकल रहा है सब तरफ, और जब बहुत दूर चल जाएंगे तो लाइट कैसा हो गया? कितने लोग समझ पाए? अरे समझे? हालांकि इतना समझाने के लिए एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन समझो कैसे यूनिफॉर्म बना। आपको एग्जाम में सीधे पता है 1 नंबर का सवाल क्या देगा? सवाल देगा ड्रॉ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया सवाल, बिना कोई रीजन दिए हुए। सवाल क्या बोला? ड्रॉ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब जिसका वैल्यू चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो। और तो कुछ नहीं करना, क्या करना? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, 4-5 तो बन गया। 4-5 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना बराबर बराबर दूरी पे। ये बराबर बराबर दूरी पे क्यों होना चाहिए, ये सीबीएसई में पूछता है। ये चैप्टर 2 में बताएंगे। चैप्टर 2 में इसका टॉपिक इक्विप पोटेंशियल सरफेस, वहां बताएंगे आपको बराबर दूरी क्यों होना चाहिए। तो जनरली तुमको सीधा सवाल करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो ऐसे ये फिगर में दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, आराम से देखोगे। बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? बोलो। नहीं, ये मजबूत हो गया और ये कमजोर हो गया। नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, और दूर रहेगा तो, फिर हम बोल रहे हैं सीबीएसई में रीजन पूछेगा जो हम बताएंगे चैप्टर 2 में। बिहार बोर्ड में रीजन नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड में पूछेगा ऐसे सवाल पूछेगा। देखना पीवाईक्यू निकालना या सैंपल पेपर निकालना, बिहार बोर्ड का ये सवाल है। बोलेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ए का मजबूत कि बी का मजबूत? हो गया, 1 नंबर मिल गया, मिल गया 1 नंबर। रिटर्न में लिखित में ले लो, आप कुछ नहीं पूछेगा। आपको नजदीक देखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, आपको मान लो ऐसे 3 लाइन दे दे और आपको ऑप्शन दे देगा इसे करके EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC, तो आप चुनो सबसे बड़ा कौन इसमें दिख रहा है? ए बी और सी में बी के बीच में गैप कम है, और उससे मजबूत और सबसे कमजोर, उसके अकॉर्डिंग जो भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा टिक मार देना। क्लियर है? और अगर बराबर बराबर दूरी का होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो फिलहाल मेरा सवाल क्या है, तो यहां से 1 नंबर का सवाल उठा दिया। जो भी 1 नंबर का सवाल हम बोल रहे हैं, आपको जो संडे के दिन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल रहेगा, इररेस्पेक्टिव कि वो चैप्टर 2 का है। हम तो बता दिए ना, इतना बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो देखो याद ध्यान से, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कहने का मतलब है सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? सेम। और जब तुमने मुंह से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा तो पता है तुमको क्या समझ में आना चाहिए? तुमको समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा जगह है ना, एक ऐसा जगह है ना कि जहां पे 1 कूलम के चार्ज को रखेंगे ना, तो कहीं पे भी रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू सेम। मान लो क्वेश्चन में दे दिया ये कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 40 न्यूटन पर कूलम का मतलब, 40 न्यूटन पर कूलम का मतलब, येलो मतलब क्या होता है रे? पीला होता है ना, ब्लू मतलब नीला होता है ना। ये 40 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम पर, कितने लोग सीख गए? मतलब ये ऐसा जगह है
जहां पे कहीं पे भी तुम 1 को रखोगे ना तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 40 फोर्स लगेगा, 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर यहां पे 100 लिख देते इसका मतलब, आई होप के समझ में आया होगा। मतलब ऐसा डायग्राम दे दे और ऐसा डायग्राम दे करके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू लिख दे तो उसका मीनिंग समझ में आया। मान लो इसमें हम कितना लिख दिया, 40 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या लिख दिया? आई कैप भी लिख सकते हैं और ईस्ट भी लिख सकते हैं, सवाल देने वाले की मर्जी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर दे। चलो क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन पर कूलम का। जैसा ही मेरे मुंह से निकला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन, तो तुम्हारे दिमाग में इसका हिंदी क्या जाना चाहिए कि एक ऐसा जगह है जहां पर एक कूलम के चार्ज पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये इसका हिंदी दिमाग में जाना चाहिए। एक ऐसा जगह है जहां पे एक कूलम के चार्ज पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब अगर इस जगह पर हम लोग क्वेश्चन में दे दे कि एक -3 कूलम का चार्ज रखा है, एक +3 कूलम का चार्ज रखा है, बताइए दोनों पे फोर्स कितना होगा? यही आपका सवाल, ये आपका सवाल है। और बताओ इससे आसान सवाल हो सकता है? इस जगह पर हम 3 कूलम का चार्ज को रख दिया, बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा? इस जगह पर 3 कूलम के चार्ज को रख दिया, बताओ इस 3 कूलम पर फोर्स कितना लगेगा? हाँ ठीक बोल रहे हो। कितना? 120। क्या करना है इसमें? कुछ करना है? अरे भैया एक कूलम पे 40 न्यूटन, तो 3 कूलम पे हो गया आंसर। एग्जाम का सवाल है। कितने लोग समझ गए? समझे? अब और डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, क्या कि यहाँ एक +3 और एक -3, तो आप समझो डायरेक्शन के बारे में। देखो ध्यान से, यहां अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, अच्छा एक बात सोचो, डायरेक्शन को, और डायरेक्शन को भी हम डिटेल कर देते हैं। एक है कि हम आपको रटा सकते हैं, लेकिन रटा हुआ चीज भूल जाओ, आपको हम डायरेक्शन को डिटेल कर दे रहे हैं। ध्यान देना सब कोई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज का पॉसिबल है, या तो इन दोनों में कोई पॉसिबल होगा। अब तुम सोच के बताओ इन दोनों में से कौन सा चार्ज का पॉसिबल है। तो मान लो हम अगर -q का लेके सोच रहे हैं, तो बताओ यहां पे +1 को रखो, तो बताओ -q +1 को क्या करेगा, बुलाएगा कि भगाएगा? इसका मतलब अगर यहाँ पे -q होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर होना चाहिए था, और जबकि मुंह इधर दिया है, तो हम क्लियर हो गए कि ये -q का, कितने लोग समझ गए? इधर -q नहीं है, इधर -q नहीं है। अब +q रख के सोचो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके अनुसार देते हैं जी? अरे +1 को रख के छोड़ दो, जिधर +1 भागेगा वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बताओ अगर हम यहां पर +1 को रख दें, तो बताओ ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? हाँ सर ये प्लस हो गई थी। तो पहले तो तुम ये डिसाइड कर लिए कि इधर कौन होगा, प्लस होगा, या कितने लोग को डिसाइडेड हो गया कि इधर प्लस है? अब तुम सोचो इधर प्लस है, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? इसका मतलब इस पर फोर्स का डायरेक्शन कितने लोग समझे, -i में होगा। और इस पर फोर्स का डायरेक्शन, एक को ये समझ के पढ़ाया, एक है कि आप रट्टा भी मार सकते हो। क्या रट्टा मार सकते हो कि जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जब भी चार्ज निगेटिव होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, यह हुआ तुम रट्टा मार सकते हो, है कि हमेशा यही होगा। और एक है कि हम थोड़ा समझा दिया। क्या क्लियर है आप लोगों को? तो चलो हम लोग ये समझा, आपसे हम फोर्स पूछे थे कि दोनों पर फोर्स बताइए, तो आप बोलोगे सर मान लो इस पर F2 लग रहा है, F2 इज इक्वल टू Q2 इंटू ई, इस Q2 नाम दे दिया। और इस पर क्या आपको यह समझ में है कि इस पर हम पीछे कहे लेके चलेगा? ये हो गया Q1 इंटू ई। चलो आपको हम एक और तरीका से प्रूफ कर देते, फॉर्मूला से प्रूफ कर रहे हैं। यहां ध्यान दोगे सभी लोग, बताओ फोर्स ऑन -3 कूलम क्या होगा? तो बोलेंगे सर 1 कूलम पे 40 न्यूटन। सुन रहे हो क्या बोला? तो 3 कूलम पे
तो बोलेंगे सर -3, अच्छा माइनस लेके चलेंगे, हाँ या ना? आओ मैं फिर यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात को क्लियर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात को क्लियर कर देता हूं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लेके चलोगे तो माइनस लेके चला जाता है, एकदम क्लियर रहो। अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चलोगे तो चार्ज माइनस होगा तो प्लस होगा, तो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेके चलोगे तो माइनस जो है वो डायरेक्शन में जाके एडजस्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तुम देखो यहाँ पे 4 तिहाई के 12 120 न्यूटन हो गया, हाँ या ना? ये 3 कूलम है, कूलम से कूलम कट गया, 4 तिहाई के बाद 120 न्यूटन माइनस किसके साथ चला गया? तो बताओ, यही बात ना आ गया। या तो तुम सवाल को ऐसे बनाओ, तरीका नंबर 1, या सवाल को बनाने का दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2, कि तुम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करो। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करोगे तो फिर माइनस लिख के मत बात करना, तब ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड, और तब फिर तुम खाली सोचोगे। इतना लिखने के बाद फिर तुम इसके बाद फिर लिखोगे ये कि हम लोग जानते हैं कि कितना हो जाएगा माइनस में। मतलब वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो अपने आप माइनस में आना होगा, तो माइनस में आ जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत, कितने लोग समझे? और मैग्नीट्यूड के टर्म में बनाओगे तो फिर थोड़ा दिमाग लगा के डायरेक्शन अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। मतलब बुक में दोनों तरह सवाल बना होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी माइनस देता है कभी नहीं देता है। मेरे भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में बनाया है तो चार्ज का नेचर लेके चलो, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बनाओगे तो नेचर नहीं लेके चलो, फिर अपना दिमाग लगा के माइनस प्लस कर लो। क्लियर है यहां तक? और तुम देख सकते हो कि हम क्या बोला कि चार्ज अगर माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा उल्टा ना आ जाएगा ये, और चार्ज अगर प्लस में होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। यही बात तो हमको रटवा दिया है कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और चार्ज निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो बोलेंगे 3 × 40 कितना हो गया? 120 न्यूटन, और कौन कैप में? आई कैप में। आई होप आई एम क्लियर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया पूरे क्लास में। आइए कुछ और टर्म को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो देखो यहां, मान लो हम एक चार्ज है, गिवन चार्ज है, ये +1 है, तो एक गिवन चार्ज इस +1 को क्या करेगा? रिपेल। यहां तक रिपेल किया, बताओ इसके बाहर चल जाएगा तो मेरा फोर्स लग पा रहा है, हाँ या ना? ये बाहर चला गया तो मेरा फोर्स नहीं लग पा रहा है, मेरे पहुंच से बाहर चला गया। अच्छा मान लो यहां पे हम आधा मीटर की दूरी तक फोर्स लगाया, तो यहां कितना मीटर? यहां, यहां। अच्छा हम फोर्स केवल ऐसे लगा पा रहे हैं कि ऊपर नीचे सब तरफ, तो मेरा शेप सर्कल बन रहा है कि स्फेरिकल? एग्जाम का 1 नंबर का सवाल सुन लो कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है? बोलो एक गिवन चार्ज, बोलो एक गिवन चार्ज जहां तक अपने फोर्स को एक्सपीरियंस करवा दे टेस्ट चार्ज के ऊपर, वहां तक गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कितने लोग समझ गए? मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, मेरे चारों तरफ का जगह है ना, इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज till where its force can be experienced by the test charge। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज till where its force can be experienced by the test charge। दिस इज द definition of electric field given in your notes। लिख लेना वहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आज तक तो नहीं आया है, फिर भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं?
यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर, लेकिन हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। दूर में कमजोर है, नजदीक में ज्यादा है। कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इसी के लिए तो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करता है। समझे क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा। कहां पे 40 न्यूटन पर कूलम होगा, कहां पे 50 न्यूटन पर कूलम होगा, कहां पे 20 न्यूटन पर कूलम होगा, किस पॉइंट पर एक कूलम पर कितना फोर्स लगेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस हो गया और इंटेंसिटी उस स्पेस का मेजरमेंट करने वाला फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहां ध्यान से, ये प्लस क्यू है, यहां पे +1 को रखो। बताओ ये प्लस क्यू इस +1 को बुलाएगा या भगाएगा? तो जिस रास्ते पे ये +1 भागेगा, जिस रास्ते पे ये +1, उस रास्ते पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। हम यहां पे +1 को रख के छोड़ा, बताओ किधर भगा देगा? बोलो ना रे, नीचे भगा देगा। यहां पे रख के छोड़ेंगे इधर भगा देगा, यहां पे रख के छोड़ेंगे इधर भगा देगा, यहां पे रख के छोड़ेंगे इधर भगा देगा। मतलब जिस रास्ते पे +1 जा रहा है उस रास्ते पे हम लाइन खींच दे रहे हैं ना। अच्छा, सच में ऐसा कोई लाइन है कि हम खींच रहे हैं इमेजिन करके? हम खींच रहे हैं इमेजिन करके। तो एग्जाम का एक सवाल, यही लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एग्जाम का एक सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन रहेगा आर इमेजिनरी लाइंस। टिक मार दो, टिक मार दो। तुम सैंपल पेपर निकालोगे बिहार बोर्ड का, पहला पेज में पहला सवाल आपको यही मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या रहेगा? टिक मार दो। सुनाई दिया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। जो क्या शो करता है? वो रास्ता शो करता है कि किस रास्ते पे +1 वाला भागेगा। अरे ये वो रास्ता शो करता है किस रास्ते पे +1 वाला। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which shows the direction on which test charge moves, on which test charge moves। और जिस पे टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर देगा। अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। बताओ तो ये अकेला प्लस है? अरे ये अकेला प्लस है ना, कि इसके साथ कोई माइनस भी है यहाँ पे? तो अकेला प्लस को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम के 1 नंबर का सवाल फिर है ये। एग्जाम में सवाल आता है, दोहराओ सवाल मेरे साथ, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। बना दो डायग्राम, समझ में आया? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो ऐसा बनाओ, या एग्जाम में सवाल आएगा ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर Q ग्रेटर देन 0। यही डायग्राम, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। चाहे तो ये लिख दे लैंग्वेज में, चाहे ये लिख देगा लैंग्वेज में। आगे बढ़ा जाए। अब बताओ तो अगर अकेला निगेटिव चार्ज होगा तो लाइन कैसा बनेगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे +1 को रखा, देखा नहीं खींच पाया, थोड़ा और अंदर लाइए, यहाँ पे रखा खींचे लगा, यहाँ पे उतना ही दूरी पे यहाँ रखा खींचे लगा, उतना ही दूरी पे यहाँ रखा खींचे लगा, उतना ही दूरी पे यहाँ रखा खींचे लगा। तो बताओ निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की बाहर। और बताओ इसका अंग्रेजी में क्या लिखा रहेगा? आइसोलेटेड, या लिखा रहेगा Q लेस देन 0। नहीं समझा? Q लेस देन 0 मतलब 0 बड़ा हुआ कि छोटा, और 0 किससे बड़ा होगा? तो एग्जाम में ही ना बोलेगा निगेटिव का बनाइए, बोल दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे दिया समझो निगेटिव का बनाना है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है कि स्फेयर बनता है?
सर्किल भले लग रहा है देखने में, बनेगा तो स्फेरिकल ना। अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है कि रेडियस है? तो एक लाइन हम बोल रहे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। इसके लिए क्या बोलेंगे? कितने लोग सीख गए ये लाइन? फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। तो ये अकेला प्लस था और ये अकेला माइनस था। चलो आओ, अब बताइए लोग अकेला है कि दुकेला? दुकेला है, एक प्लस है और एक। इसके लिए कंडीशन एग्जाम में कैसे देगा बताओ? पढ़ा चुके हैं, बोलेगा एग्जाम में ना कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 Q2 लेस देन 0। कुछ याद आया? जो मान लो नहीं पढ़े हो या भूल गए हो तो मैं उनको याद दिला दूं। 0 बड़ा है, 0 किससे बड़ा होता है? और ये माइनस तभी पॉसिबल है जरूर एक चार्ज प्लस हो, क्योंकि प्लस और बीच में इंटू छिपा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? तो एग्जाम में अगर ये कंडीशन दे तो समझ जाना अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज का बनाना है, क्योंकि आपको ये कंडीशन ही नहीं समझ में आएगा तो फोटो कहां से बनेगा? समझ में आया? क्योंकि अगर दोनों प्लस होता तो प्लस इंटू प्लस प्लस ग्रेटर देन 0 हो जाता, या दोनों माइनस होता तो भी प्लस होता, ग्रेटर देन 0 होता। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब एक प्लस है और एक। अब तो इसका डायग्राम बनाओ तो कैसा डायग्राम बनेगा? तो बोलेंगे सर करना क्या है, +1 को रख के छोड़ दीजिए, देखिए कहां भाग रहा है, जिधर भागेगा लाइन खींच दीजिए। क्या लगता है किधर भागेगा? ये प्लस वाला धक्का देगा और ये माइनस वाला खींच लेगा। कितने लोग समझ गए ऐसा लाइन बनेगा? समझ गए? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां होगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू। चलो यहां पे रख दो। बोलेंगे देखिए सर ये धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, लेकिन इसके नजदीक है तो इसका फोर्स ज्यादा और इसका फोर्स कम, तो ये आगे भागेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा इसका फोर्स घटेगा, इसका फोर्स आगे जाके मुड़ जाएगा। एग्जाम में इतना डिटेल ना पूछे काहे मुड़ रहा है, एग्जाम में खाली बोलेगा डायग्राम बना, वो हम समझा रहे तुमको ऐसे काहे मुड़ रहा है। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे, तुमको फादर बोला कि जाओ क्लास जाओ कोचिंग करे जाओ, और आज दोस्त बोल दे कि ना चल घूमे फिरे चल। अब बाप के सामने थोड़ी चल जाओगे सीधे सामने, कुटाई हो जाएगा तो क्या करोगे? यहाँ से निकलोगे तो कोचिंग के लिए और फिर आगे से कल्टी मार दोगे। ठीक है, मुड़ जाओगे, वहां से पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है तुमको। उसी तरह बताओ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा ना। मतलब तुम लोग क्या समझा? अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव से, और कहां जाएगा? निगेटिव में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? निगेटिव में। क्लियर है यहां तक? बता, एक भी लाइन अगर हम ऐसा बना दिया, अब ये डायग्राम सही कि गलत? गलत। जाहिर सी बात है +1 को रखेंगे, भगाने वाला थोड़ी है, पूरा डायग्राम गलत कहला जाएगा। एग्जाम में ये भी सवाल देता है, डायग्राम बना देगा, बोलेगा करेक्ट और रॉन्ग, समझ जाओ क्या करना है तुमको। क्लियर है आप लोगों को? चलो, और एक बात और आपको हम बता दें, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का ताकत बताता है। मान लो इससे अगर 10 लाइन निकल रहा है और इसमें 5 लाइन घुस रहा है, इसका मतलब इस चार्ज के मुकाबले वो चार्ज दुगना ज्यादा है। एग्जाम का सवाल है ये, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ लाइंस गिन लेना है, अपने आप आपको रेशियो दिख जाएगा। एक सवाल दिखाते हैं हम, कुछ समझे क्या बोला? अगर अगर दोनों क्यू और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम दिखाया है तो इससे जितना निकलेगा उतना इसमें घुसेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा कोई डायग्राम हो,
बोलेंगे बताओ Q1/Q2 क्या होगा? तो कुछ नहीं, Q1 में लाइन गिनो तो Q1 में कितना लाइन है? कितने लोग को 8 लाइन दिख गया? और Q2 में कितने लोग सीख गए? समझ में आया? बोलोगे सर इधर काहे भाग रहा है? होगा कोई इधर चार्ज, इधर भी कोई माइनस होगा, उसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, हमको नंबर ऑफ लाइंस गिन देना है। लाइंस बताता है चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहां तक? तो चलो हम लोग अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस का ही पढ़ लिया। अब बताओ अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो या तो दोनों प्लस या दोनों। अगेन इसमें खाली डायग्राम बना देना। अब बताओ तो यहां पे +1 को रख के छोड़ेंगे, बताओ किधर जाएगा? कितने लोग समझे कि वहीं रहेगा? समझ गए? अरे भाई इधर धक्का दे रहा होगा, इधर धक्का दे रहा हो, कहां जाएगा? लाइनें नहीं बनेगा। कोई क्लियर है यहां तक? चलो यहां पे रख के छोड़ें तो ये रिपेल किया, ये ना होता तो सीधे भाग जाता, लेकिन इसके होने से इसका भी असर होगा ना, हाँ या ना? उसके होने से असर होगा ना उस पर भी। तो ये क्या करेगा? ये ऐसे करके भाग जाएगा। अरे दुश्मन है, दुश्मन से भाग रहा था, आगे भी दुश्मन है तो बीच से मुड़ ना जाएगा जी। सिमिलरली यहां पे रखेंगे तो ऐसे भाग जाएगा, यहां पे रखेंगे तो ऐसे भाग जाएगा, यहां पे रखेंगे तो ऐसे, मतलब असर होगा। सिंगल चार्ज था तो याद है लाइन सब स्ट्रेट स्ट्रेट खींचे तो ये +1 को रखेंगे, ये इधर रिपेल करेगा, वो भी इधर ना रिपेल करेगा, इधर भाग जाएगा। तो कुछ नहीं, एग्जाम में अगर सवाल देगा दो पॉजिटिव चार्ज का तो ये डायग्राम बना देना है। क्या गलती नहीं करना है तो ये भी सुन लो, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, गलत हो गया। लाइन कट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, गिव रीजन। इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकता है, गिव रीजन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। मैं अभी समझाने जा रहा हूं क्यों नहीं कट कर सकता है, रटा देंगे अभी हम। लेकिन अभी समझ में आई बात, लाइन नहीं कट करना चाहिए, इसका ध्यान देना। चलो आगे सुनो। आज सोचो 2 निगेटिव होता तो कैसा डायग्राम बनता? बोलेंगे सर सेम डायग्राम, एरो का मुंह बाहर ना हो करके। मान लो यहां पे +1 है, यहां भी मेरा दोस्त है, यहां भी मेरा दोस्त है, इधर भी मेरा दोस्त है, इधर भी मेरा दोस्त है, हम इसके ज्यादा करीब है। अगर वो ना था सीधे ज्यादा दोस्त से मिलने के लिए, अभी ज्यादा करीब है तो हम बोलेंगे आ रहे हैं आ रहे हैं, करते हुए ऐसे मुड़ेंगे ना। अरे उधर भी तो मेरा इंटरेक्शन है, तो वही बोलने की यहां पे रखा है तो इधर इंटरेक्शन शो करते हुए यहां घुस जाएगा, और जो इसके नजदीक है इधर इंटरेक्शन शो करते हुए यहां घुस जाएगा। कुछ समझे? तो ये 2 पॉजिटिव का हो गया और 2 निगेटिव का हो गया। अगला सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बना दिया, और एक +Q है और एक कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक ये था ना, और ये था कि नहीं? बताओ इसका डायरेक्शन किधर है? कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर पूछेंगे तो किधर है डायरेक्शन? लेकिन ये तो बड़ा गड़बड़ है, कर्व है। और आपको याद होना चाहिए कभी भी कोई कर्व क्वांटिटी हो, जैसे सर्कुलर मोशन में पढ़ाए तो याद करो। तो 11 का काम है, 0 से बता रहे हैं, प्लीज देखो और सीखो। मान लो कोई बॉडी गोल गोल घूम रहा है, मान लो एक धागा में ईंटा बांध दिया, ऐसे करके गोल 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 घुमा रहे हैं। घुमाए धागा में ईंटा बांध के गोल गोल, क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में हम लोग? बताया था ना रे, लुल्लू पाला। नहीं सुना ये सब? सुन नहीं है? चल खैर, देखो यहां ध्यान से, धागा में ईंटा बांध करके लटका दिया और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, तुमको जो लगता है वही बोलोगे, फिर बोलना तुमको जो लगता है वही बोलोगे। मान लो अगर यहां पर टूट गया, ऐसे गोल गोल तेजी से घुमा रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं आपको जो लगता है वही बोलोगे। मान लो यहां पर धागा टूट गया, तो बताओ ये किधर फेंकाएगा, पीछे या आगे? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 किधर फेंकाएगा? यहां पे टूटेगा तो। याद रखना अलोंग द टेंजेंट, और टेंजेंट वो होता है जो रेडियस से कितना बनाता है। कभी भी कोई कर्व क्वांटिटी हो, कभी भी कोई कर्व क्वांटिटी हो, उस पर डायरेक्शन का बात करें तो तुम बोलोगे किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन भी।
अलग अलग। जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तुम सोचो अगर यहां पर टूट जाए तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, रेडियस से कितना डिग्री। तो याद रखना, जैसे बहुत सा बच्चा समझता नहीं, हम खींचा ऐसे और बहुत सा बच्चा खींच देता है ऐसे, उसको लगता हम भी तो खींचवे की एक लाइन, तो वो गलत है, वो गलत है। आपको खींचते समय ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि आपका जो लाइन होना चाहिए वो रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए। और रेडियस के साथ 90 बनाने का तरीका है कि दो वेरी क्लोज पॉइंट ले लो, दो, और स्केल रख करके रगड़ दो, स्केल रख करके। अब सुनो, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, फिर से बोलो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह टेंजेंट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सुनाई दिया क्या बोला? फिर से एक बार बोल दो, उसके बाद समझाएंगे। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। मान लो हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, दिखा, यहां पे हमको डायरेक्शन चाहिए, तो दो वेरी क्लोज पॉइंट ले लो, ले लिया। तुम्हारे क्लास के बाद हम बहुत डांट खाने वाले हैं, रिकॉर्ड में चल जा रहा है अलग बात है, बेटी का रिजल्ट है अभी याद आया, खैर है, अभी आधा घंटा पहुंच जाएंगे। देखो यहां ध्यान से, ये दो वेरी क्लोज पॉइंट है, दिखा आप लोगों को, शांति तूफान से पहले का है, दो वेरी क्लोज पॉइंट है, दिखा आप लोगों को। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट रगड़ दो, देखे तो ये किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं, सही कि गलत? कैसे ड्रॉ करेंगे, दो वेरी क्लोज पॉइंट लेकर कैसे रगड़ दो। कितने लोग सीख गए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, सेम कि अलग अलग? अलग अलग। अब तुम सोचो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कट कर गया, मान लो ये दो लाइन कट कर गया, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, तो इत्मीनान से सोच के बोलो, बताओ कितना लोग यहां पर डायरेक्शन बना दोगे? अरे अभी ना बोला रे, दो तो पॉइंट चुन लो, स्केल रख करके खींच दो, थोड़ा बेहतर ढंग से खींच दो स्केल रख करके। क्लियर है? कितने लोग बना लोगे यहां पे डायरेक्शन? दो पॉइंट लेके स्केल रख के खींच दो। कितने लोग यहां पे बना लोगे डायरेक्शन? बोलेंगे अब दिक्कत है सर। बोलेंगे अगर आप 1 को देखिएगा, किसको देखेंगे, तो लाइन इधर बन जाएगा। अरे 1 को देखेंगे इधर ना बन जाएगा, और अगर 2 को देखेंगे तो बताओ एक जगह पे कितना डायरेक्शन पॉसिबल? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अगर वो लोग कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल। कितने लोग समझ गए? इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर because we know that tangent drawn at any point on the electric field give the direction of electric field. If they cross each other, then at the point of intersection there will be two directions, which is क्योंकि वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है। क्लियर है आप लोगों को? मेन सारा प्रॉपर्टी हो गया, अभी भी 3-4 प्रॉपर्टी है
वो अगला क्लास में कवर अप करेंगे हम लोग।